पीसेस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के बारे में, बाढ़ के प्रभाव को कैसे मापा जाता है और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार भारत में बाढ़ के कारण होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान में वृद्धि हुई है, लेकिन देश में बाढ़ की गंभीरता और उसके प्रभाव को मापने वाला कोई समग्र और डेटा आधारित सूचकांक उपलब्ध नहीं था। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने इस कमी को दूर करने के लिए जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। यह सूचकांक सुविचारित नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिले ही भारत में बुनियादी प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन इकाई होते हैं। अब जान लेते हैं जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के बारे में। यह भारत के सभी जिलों में बाढ़ की अवधि, प्रभावित क्षेत्रफल, जनसंख्या और मानवीय प्रभाव को मापने वाली पहली व्यापक डेटा आधारित प्रणाली है। यह सूचकांक निम्नलिखित 6 मुख्य कारकों पर आधारित है: बाढ़ की औसत अवधि, दिनों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का प्रतिशत, बाढ़ से हुई कुल मौतों की संख्या, बाढ़ से घायल लोगों की संख्या, जिले की कुल जनसंख्या और बाढ़ की घटनाओं की संख्या। यह आंकड़े भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 1967 के उपलब्ध वार्षिक डेटा और आईआईटी के अन्य शोध अध्ययनों पर आधारित है। यह सूचकांक केवल बाढ़ की भयावहता या जलमग्न क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जनसंख्या पर पड़े सामाजिक और मानवीय प्रभाव को भी शामिल किया गया है। अभी इस सूचकांक में बाढ़ग्रस्त कृषि क्षेत्रों के हवाई क्षेत्रीय आकलन को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में इसे जोड़े जाने की योजना है। अब जान लेते हैं कि बाढ़ के प्रभाव को कैसे मापा जाता है। बाढ़ की घटनाओं की कुल संख्या, उनकी अवधि, प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या के साथ साथ बाढ़ से हुई मृत्यु और घायलों की संख्या को शामिल किया जाता है। यह सूचकांक यह बताता है कि जिला स्तर पर बाढ़ कितनी गंभीर है और इसका लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए तिरुवनंतपुरम जिले में बाढ़ की घटनाएं सबसे अधिक होने के बावजूद उसे बाढ़ गंभीरता सूचकांक की शीर्ष सूची में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वहां बाढ़ का मानवीय प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। वहीं पटना, बिहार, धेमाजी, असम, कामरूप, असम और नागाम, असम जिले उच्च बाढ़ गंभीरता वाले क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या पर प्रभाव और मृत्यु घायल की संख्या अधिक है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण भिन्न होते हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन के अलावा अनियोजित शहरी विकास प्रमुख है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. DFSI केवल बाढ़ की जलमग्नता के क्षेत्र को मापता है, मानवीय प्रभाव को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 2. DFSI का विकास आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।